Hello friends, welcome to Science Tutorial. So friends, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनी चैप्टर की वर्कशीट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा एमसीक्यू का। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर चूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट इज ₹3 प्लस ₹7 प्लस 25 पैसा। तो ये किसके इक्वल है? ₹7.25, बी पार्ट ₹10.25, C part ₹23.25 and ₹1025। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? आर ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ₹7.25। नाउ हाउ मेनी 50 पैसा मेक्स अ रुपी? कितने 50 पैसा है वो एक रुपी बनाते हैं? तो अगर हमारे पास 8 50 पैसा होंगे तो कितने रुपीस बनेंगे? 2 होंगे तो कितने बनेंगे? 1 होगा तो कितने बनेंगे? 3 होगा तो कितने बनेंगे? तो अगर हमारे पास 8 होंगे तो वो 1 रुपी तो नहीं बनेगा। अगर हमारे पास 250 पैसा होंगे तो वो कितने हो जाएंगे? 100 पैसा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू कितना? 1 रुपी। ठीक है, तो 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपी, तो कितने पैसे होने चाहिए? 50 पैसा प्लस 50 पैसा इक्वल्स टू 100 पैसा। सो आवर आंसर इज बी पार्ट। नाउ द थर्ड वन। अब थर्ड वन हमारे पास क्या है? ₹883.45 प्लस ₹278.09 इक्वल्स टू। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 14, ये आ गया 4, 1 कैरी 5, और 78 और 3 हमारे पास आ गया, 8 और 3 आ गया हमारे पास 11, वेन 1 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 1, तो 8 प्लस 8 16। तो हमारे पास आ जाएगा 361.54 पैसा। ये हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट इज 9 पैसा इज रिटर्न एज। 9 पैसे को कैसे लिखते हैं हम? 9 पैसे को हम लिखते हैं, देखिए पैसा में हमारे पास क्या आता है लास्ट में, जब भी देखिए ऊपर भी मैंने ये जो 19 है देखिए वो भी पैसा है, 54 है वो भी पैसा है, 19 वो भी पैसा है, 20 देखिए वो भी पैसा है। तो पॉइंट की जो इस साइड वाली टर्म होती है दैट इज वो क्या होता है हमारा? पैसा। तो देखिए 9 पैसा के लिए हमारे पास क्या आएगा? 0.09। 9 पैसा आ गया 0.09। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट, ₹408.32 पैसा माइनस ₹113.20 पैसा। अब इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू ए पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एमसीक्यूज। इनको हमने ऐड करके देख लिया, सब्ट्रैक्ट करके देख लिया, जैसे मैं पूछा था हमने वैसे देख लिया, राइट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ 1 पैसा इज इक्वल्स टू डैश रुपीज। अब एक पैसा हमारे पास कितने रुपीज के इक्वल है? देखिए हमें पता है 100 पैसा इक्वल्स टू ₹1। अगर हम 1 पैसा देखेंगे तो कितना आ जाएगा? कितने रुपीज आ जाएगा? ₹1/100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/100। ठीक है, अब ₹125.25 पैसा, इसको अगर पैसे में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? पैसे में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? इसमें से पॉइंट हटा देंगे, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 12525, यानी कि हमारे पास कितना आंसर आ गया? 12,525 पैसे। ठीक है, नाउ करेंसी ऑफ इंडिया इज। इंडिया की करेंसी क्या है? इंडिया की करेंसी है इंडियन रुपीस। इंडिया की करेंसी क्या है? इंडियन रुपी। ठीक है, इंडिया की करेंसी क्या है हमारे पास? इंडियन रुपी। नाउ स्मॉलर यूनिट ऑफ रुपी। अब रुपी की स्मॉलर यूनिट क्या है? देखिए यहाँ पे भी जो हमारा रुपी है तो पहले क्या आएगा? हमारा रुपीस है, फिर हमारा क्या है? पैसा। तो स्मॉलर यूनिट क्या है हमारी? पैसा। रुपी नहीं है, स्मॉलर यूनिट क्या है हमारा? पैसे। पैसे इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ रुपी। नाउ देयर शुड बी डैश डिजिट्स टू रिप्रेजेंट पैसा। अब जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने किया था फोर्थ वाले पार्ट में, एमसीक्यूज वाले पार्ट में जो 9 पैसा लिखा था वो हमने क्या लिखा था? 09। आप देखिए ऊपर भी, इसके ऊपर भी जो थर्ड पार्ट है उसमें देखिए पैसे में कितने डिजिट रिप्रेजेंट करें? देखिए 2 डिजिट्स, देखिए 19 भी है, 54 है, 19 है, 20 है। यहाँ पे देखिए फिफ्थ पार्ट में देखिए 12, 12, फिर 02, 02, यानी कि ये हमारे 2 डिजिट से आगे गया ही नहीं है। तो हमारी जो पैसे वाली डिजिट्स हैं वो कितनी है? 2 डिजिट। हमेशा क्या रहेगी हमारी? 2 डिजिट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं
लास्ट पार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 3 पे इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है एडिशन का। तो हमने क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमें पता है हमें कैसे लिखेंगे हम। ऊपर हम क्या लिख देंगे रुपी और एक साइड पे हम लिख देंगे पैसे, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है तो हमारे पास आ जाएगा रुपी के अंदर क्या है 657 पॉइंट लगा देंगे इन दोनों के बीच में और पैसे में हमारे पास कितना आ जाएगा 42। अगेन रुपीस ही है हमारे पास, ये पैसा है तो 258.12 इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। हमें डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। जब भी हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे तो इट विल बी वेरी ईज़ी। इसको ऐड करके हमारे पास आ गया 2 + 2 आ गया 4, 1 प्लस 4 + 1 आ गया हमारे पास 5 पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा। और 8 प्लस 7 + 8 हमारे पास आ गया 15, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। 5 + 5 10 + 1 11 हो जाएगा और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा 6 + 1 7, 7 + 2 9। तो हमारे पास जो आंसर आ गया कितना आ गया इक्वल्स टू रुपीज़ 915.54। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट, राइट। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट। ये भी हमारे पास ऐड का ही क्वेश्चन है। तो सेम जैसे हमने इस पे किया था फर्स्ट वाले पे किया था वैसे ही हम इस पे करेंगे। रुपी ऊपर लगा लेंगे और पैसा भी एक साइड पे रुपीस और एक साइड पे पैसा। सो 254 एक हमारे पास रुपीस है एंड पैसा में 05 यानी कि 5 पैसा आ जाएगा। और दूसरे में हमारे पास 62 है तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 62, वहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये हमारी 100 की प्लेस है, ये वन्स की है, ये टेंस की है और 62 जो हमारे वो टेंस वाली प्लेस पे ही आएगा 6 और 2 वन्स की प्लेस पे 0.20। अब इसको हम अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5 + 0 5, 0 + 2 0 पॉइंट अपनी जगह, 4 + 2 6, 6 + 5 11 और यहाँ पे आ जाएगा 3। जो हमारा आंसर है दैट इज रुपीज 316 + 25 पैसे। जो पॉइंट की इस साइड वाली टर्म है वो हमारी ऑलरेडी पैसा ही है और जो ये वाली टर्म है दैट इज ओनली रुपी। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन है। हमें 3 पार्ट्स दिए हैं, इसमें हमने बताना है कौन सा ग्रेटर देन है कौन सा स्मॉलर देन है। नाउ रुपीज 345 और रुपीज 400 इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन सा है। तो ऑब्वियसली रुपीज 400 जो है वो बड़ा है। इट मीन्स जो क्रोकोडाइल का माउथ है वो यहाँ इस साइड ओपन होगा। नाउ दिस इज 1 रुपी, दिस इज 1 रुपी, दिस इज 50 पैसा, दिस इज 50 पैसा, राइट। और ये हमारे पास है रुपीज 3.50 पैसा। अब देखिए कौन सा बिगर है। अगर हम इसको देखते हैं कि हमारे पास आ जाएगा रुपी में हमारे पास आ जाएगा कितना रुपीज 1 + 1 2, 2 + 1 50 पैसा और 50 पैसा 1 आ जाएगा दैट इज रुपीज 3। ठीक है, और ये है रुपीज 350। ऑब्वियसली जो 350 है 3.50 है वही बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है रुपीज 50, रुपीज 50, रुपीज 50 एंड रुपीज 50 और ये हमारे पास है रुपीज 200, राइट। तो रुपीज 50 रुपीज 50 प्लस रुपीज 50 आ गया 50 50 100 देन 150 देन 200। तो ये हमारे पास आ गया रुपीज 200 और ये भी 200 का नोट है, ये 50 50 का नोट है और हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास क्या है सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अगेन जैसे हमने एडिशन में किया था वैसे ही रुपीस ऊपर लिख देंगे एक जगह और एक जगह पैसा लिख देंगे। अब देखिए जो अमाउंट बड़ी है, अब यहाँ पे फ्रॉम तो नहीं है सीधे ही माइनस दिया, इट मीन्स बड़ी वाली टर्म ऊपर ही दी हुई है 854 रुपीज पॉइंट 12 पैसा और ये हमारे पास आ जाएगा 253 रुपीज पॉइंट 01 पैसा। इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो देखिए 2 में से 1 माइनस किया तो आ गया 1, 1 में से 0 किया तो कितना आ गया 1 पॉइंट अपनी जगह, यानी कि हमारे पास 11 पैसा आ गया यहाँ पे। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1, 5 में से 5 को करेंगे तो 0, 8 में से 2 को करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 में से 2 माइनस किया तो कितना आ जाएगा बताइए बताइए 6। तो 6 7 8 तो आ गया हमारे पास कितना आ गया रुपीज 601.11 पैसे। ठीक है, सेम माइनस वाला जो बी पार्ट है वो करते हैं। अगेन मैं रुपीज एक जगह रुपीज लिख दूंगी और एक जगह पैसे लिख दूंगी। अब ये मेरे पास आ गया 543 रुपीज एंड 64 पैसे। देन 62 है, देखिए दो टर्म्स है तो वंस और टेंस टेंस की प्लेस पे आएगा तो ये आ जाएगा 62.50
50 पैसा। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 5 1। अब इसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस 2 1। 4 माइनस 6 हमारे पास नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से बोरो लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 14। अब 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बताइए बताइए। 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, और 4 तो 4 ही है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज 481.14 पैसा। ठीक है, सो दिस इज द बी पार्ट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द कॉस्ट ऑफ केक इज रुपीज 105.23 पैसे एंड द कॉस्ट ऑफ ब्रेड इज रुपीज 85, रुपीज 85 एंड 23 पैसे। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ देम, दोनों की कॉस्ट कितनी है। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ केक, केक की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 105 और 23 पैसा। नाउ कॉस्ट ऑफ ब्रेड, ब्रेड की कॉस्ट क्या है हमारे पास, ब्रेड की कॉस्ट है रुपीज 85.23। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ देम, सो टोटल कॉस्ट ऑफ केक एंड ब्रेड इक्वल्स टू, कॉस्ट हम यहाँ लिखेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर माइनस, इधर ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे और नीचे हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऐड का साइन लगा लेते हैं और यहाँ पे हम पैसे का लगा लेंगे, रुपीज़ और पैसा। तो 105.23, 85.23 ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे छोटी सी टर्म आएगी। 3 प्लस 3 हमारे पास 6 आ जाएगा, देन 4, 5 प्लस 5 10, 8 प्लस 1 9 और 1। तो हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज रुपीज 190.46 पैसे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, Aman's wallet contained 2 notes of rupees 200, 4 notes of rupees 500 and 6 notes of rupees 2000। So अमन के पास क्या है, ये सारे नोट्स हैं। ठीक है, जो 200 के 2 नोट थे, 400 के 500 के 4 नोट्स थे और 2000 के 6 नोट्स थे। तो ये हमें केस बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके जो हमें एक पार्ट्स दिए हैं हमें इसको सॉल्व करना है। नाउ फर्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट डू रुपीज 200 नोट मेक। अब 200 के नोट्स कितनी अमाउंट बनाते हैं, तो हमें पता है 200 के कितने नोट्स हैं हमारे पास। तो रुपीज 200 इंटू कितने नोट्स हैं, देखिए 2 दिए हुए हैं, तो वो कितनी अमाउंट बनाएंगे, 2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज 400। नाउ हाउ मच अमाउंट डू 500 नोट्स मेक। अब 500 के जो नोट हैं वो कितनी अमाउंट बनाएंगे। अगेन हमें पता है जो 500 के नोट हैं वो कितने हैं, वी हैव 4 नोट्स ऑफ 500, तो वो हमारे पास कितने बनाएंगे, रुपीज 2000। नाउ द थर्ड पार्ट, हाउ मच मनी अमाउंट डू रुपीज 2000 नोट मेक। अब 2000 के कितने नोट्स हैं, 6 नोट्स हैं, तो 2000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6 के साथ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12,000 रुपीज, 12,000। नाउ हाउ मच अमाउंट इज देयर इन अमन's वॉलेट। अब अमन के वॉलेट में कितनी सारी अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे। तो रुपीज 400 प्लस रुपीज 2000 प्लस रुपीज 12,000, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा, सो आर आंसर इज रुपीज 14,000 एंड 400। हमारा आंसर कितना है, रुपीज 14,400। So friends, this is all about the worksheet of chapter money. So if you like my video, please share my channel and please subscribe to my channel. Okay friends, bye bye, take care, have a nice day.